हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे किसका? यूनियन एंड इंटरसेक्शन। क्या सीखेंगे हम इस वीडियो में? हमें सीखना है यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। तो कौन सा टॉपिक समझेंगे हम? यूनियन एंड इंटरसेक्शन का टॉपिक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट पहले पता होनी चाहिए। जैसे कि हमें पता होना चाहिए व्हाट इज यूनियन कंपैटिबल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए यूनियन कंपैटिबल क्या होता है। अगर हमें यूनियन कंपैटिबल पता होगा तभी हम सीख सकते हैं कौन सा टॉपिक? यूनियन एंड इंटरसेक्शन का टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनियन कंपैटिबल का मतलब समझेंगे। उसको समझाने के लिए मैं क्या करूंगा? दो टेबल बनाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर ये मैंने दो टेबल बना लिए, राइट। अब यूनियन कंपैटिबल का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। दो टेबल है, इसके अंदर रोल नंबर, नेम, मार्क्स है। इसके अंदर एस रोल नंबर, नेम, एज, सिटी है। आपने नोटबुक में लिखना है तो लिख लो, टेबल बनानी है तो बना लो, तभी ज्यादा सही से समझ में आएगा। वीडियो को पॉज करो और फटाफट बना लो। बैठे हुए हो सोफे पर, लेटे हुए बेड पर, जल्दी खड़े हो जाओ, रजिस्टर लेकर आओ और सबसे पहले इसको बनाओ, क्योंकि अगर आपके रजिस्टर में यह बना होगा दोनों टेबल तभी सही से समझ में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद रखूंगा आपने पॉज करा होगा और दोनों टेबल बना ली होगी। यूनियन कंपैटिबल का मतलब क्या होता है? यूनियन कंपैटिबल का मतलब है दो टेबल्स में से कुछ डेटा को हम निकालेंगे। किसको? कुछ डेटा को हम निकालेंगे। और ध्यान दो, जब निकालोगे तो सबसे पहले देखोगे दोनों टेबल में कौन कौन से कॉलम कॉमन है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है रोल नंबर, यहां पर है नेम, यहां पर मार्क्स। तो यहां पर क्या है? एस रोल नंबर, नेम, एज, सिटी। यानी कि रोल नंबर नेम यहां पर भी है, रोल नंबर नेम यहां पर भी है। तो हम जो यूनियन कंपैटिबिलिटी देखेंगे, किस पे देखेंगे? जो दोनों में कॉमन है। लेकिन कॉलम की बात कर रहा हूं, अभी अंदर की वैल्यूज की बात नहीं कर रहा। लेकिन ध्यान दो, यहां पे रोल नंबर है, यहां पे क्या है? एस रोल नंबर। तो यानी कि जो डेटा यूनियन कंपैटिबल जो हम चेक कर रहे हैं उसके लिए कॉलम के नाम भी सेम होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है ये रोल नंबर हो गया, ये एस रोल नंबर हो गया तो आप निकाल सकते रोल नंबर को, आप सोच सकते हो रोल नंबर वाला कंपैटिबल है। नहीं, तो मैंने इसको हटा दिया। तो दोनों के नेम सेम हो गए। तो कॉलम्स कौन कौन से कॉमन है? वैल्यूज नहीं, कॉमन कौन कौन से? रोल नंबर नेम, रोल नंबर नेम। उसके बाद आप देखोगे उसके अंदर की वैल्यू। रोल नंबर कितना है? 10। 10 के कॉरस्पॉन्डिंग नेम कितना है? एबीसी। अगर ध्यान देना, अगर दूसरे टेबल में भी रोल नंबर 10 एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग नेम भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो दोनों टेबल के नेम सेम होने चाहिए। जैसे यहां पे 10 का क्या है? एबीसी। दिस इज 10 के साथ क्या है? एबीसी। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 20 है यहां पर, इसका नेम क्या है? पीक्यूआर। यहां पे 20 है, बिल्कुल है, नेम क्या है? पीक्यूआर। तो बिल्कुल ठीक है। यहां पर 30 है, यहां पर 30 है, नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 40 है, यहां पर 40 है, नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो यहां पर होता, सपोज करो PQRS होता, ठीक है। अब यहां पर 20 है, इसका नेम क्या है? PQR। यहां पर 20 है, इसका नेम क्या है? PQRS। तो यानी कि ये यूनियन कंपैटिबल नहीं है। तो हम जो ऑपरेशन सीखना है, यानी कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन और माइनस, ये ऑपरेशन आप नहीं कर सकते अगर हमारी दो टेबल क्या नहीं है? यूनियन कंपैटिबल नहीं है। तो मैं इसको हटा देता हूं, राइट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने देखना यूनियन कंपैटिबल है या नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ना क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन करो यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो जब आएगा एक्सप्लेन करो यूनियन इंटरसेक्शन, कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। सिंपल क्या करोगे? दो टेबल बनाओगे, कमांड लिखोगे, आउटपुट लिखोगे, पूरे मार्क्स। लेकिन जब टेबल बनाओगे तो ये तो नहीं है यही रट्टा मार के जाओगे। तो जब आप टेबल बनाओगे तो इस तरीके से बनाना, दोनों टेबल यूनियन कंपैटिबल होनी चाहिए। यूनियन कंपैटिबल का मतलब, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले टेबल में दूसरे टेबल में जो जो कॉलम्स के नाम सेम है,
इसका मतलब वो यूनियन कंपैटिबल से मतलब यूनियन इंटरसेक्शन माइनस से डेटा निकल सकता है। तो उसके साथ साथ अगर डेटा एग्जिस्ट कर रहा है पहले में तो दूसरे में भी एग्जिस्ट करेगा, तो सारे जितने भी कॉलम्स सेम है उनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए अगर एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे यहां पर 30 है, यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो होना चाहिए। ठीक है, तो अब आएंगे हम, ये हो गया हमारा किसका कंसेप्ट, यूनियन कंपैटिबिलिटी का। ठीक है, अब हम सीखेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो क्या करोगे, यूनियन इंटरसेक्शन का पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। दोबारा से आगे क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज करना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं आप बीच में बार-बार क्यों बोलते हो, एक बार बोल के बहुत है। दोस्तों हमारा काम है हम आपको बार-बार सही एडवाइस दे, फॉलो करना या नहीं करना आपकी मर्जी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप कॉल करना चाहो कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जनरली हम कॉल कम ही अटेंड करते हैं, आप व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप पे सारी इंफॉर्मेशन आएगी, बाकी सारी इंफॉर्मेशन कितने चार्जेस हैं, कैसे पे कर सकते हो, कैसे नोट्स मिलेगा, सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन। तो सबसे पहले तो मैं आपको यूनियन इंटरसेक्शन का मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये ना मैथ से रिलेटेड है। ठीक है, यहां पे मान लो मैंने वैल्यू ले ली 10, 30, 60, राइट। इसको मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूं करली ब्रैकेट में, राइट। एक और ले लिया मैंने 40 नहीं लेते, हम लेते हैं 10, 20, 30, 40। ठीक है, मैंने दो सेट ले लिए, एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया। यूनियन करना है, क्या करना है, यूनियन। तो मैं इसको हटा देता हूं पहले। ठीक है, अगर हमने दो सेट लिए उसका हम यूनियन करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा। यूनियन का मतलब ये हुआ दो सेट आप ले रहे हो, दोनों सेट के अंदर से, सेट मतलब जिसने मैच करा हुआ उसको तो पता है, जिसने नहीं करा हुआ उसके लिए सेट का मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब ध्यान दो, और इस करली ब्रैकेट से डिनोट होता है तो इसलिए मैंने करली ब्रैकेट से डिनोट करा। यूनियन यू से सिंबल से डिनोट होता है इसलिए यू लगाया। अब समझते हैं यूनियन के अंदर क्या होगा, दोनों सेट्स से जितना भी डेटा है वो आंसर में आएगा, किसकी फॉर्म में, यूनियन की फॉर्म में। यानी कि अगर हम दो सेट का यूनियन करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, दोनों सेट के सारी की सारी वैल्यूज जो एक बार आ रही है वो एक बार आएगी, जो एक से ज्यादा बार आ रही है वो एक ही बार आएगी। ठीक है, जैसे 10 यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, ये आ गया 10, यहां पे 30 आ रहा है, यहां पर आ रहा है तो ये भी आ गया 30, यहां पर 60 आ रहा है, यहां पर आ रहा है, नहीं आ रहा तो भी आएगा। यहां पर अब जैसे 20 यहां पर है, यहां पर नहीं है, लेकिन तो भी आंसर आएगा। ठीक है, अब यहां पर 40 है, 40 यहां पर नहीं है तो भी आंसर आएगा। कहने का मतलब ये दोनों में जितना भी डेटा है उसका डेटा एक आंसर में आएगा, जो आंसर में आएगा वो सारा डेटा होगा, जो रिपीट हो रहा है वो एक बार आएगा, जो रिपीटेशन नहीं हो रही वो भी आएगा। ये हो गया हमारा यूनियन। अब हम बात करेंगे किसकी, इंटरसेक्शन की। ठीक है, सेम ले रहा हूं मैं, दिस इज यूनियन, नाउ दिस इज इंटरसेक्शन। अब हम सीखेंगे इंटरसेक्शन से क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसको सेम ही ले लेता हूं, इसी को कॉपी कर लेते हैं हम। ठीक है, ये मैंने इसी को कॉपी कर लिया। इंटरसेक्शन है तो जो साइन है ना ये चेंज हो जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, उल्टा हो गया साइन, यानी उल्टा यू बना दो। यूनियन में, यूनियन किससे स्टार्ट होता है, यू से, तो यू बना। इंटरसेक्शन क्या हो गया, उल्टा हो गया, तो यानी उल्टा यू बना देंगे हम। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट में जितना भी डेटा है वो सारा नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ कॉमन लिखना है। क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन कॉमन कॉमन। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, आंसर में आ जाएगा दैट इज 10, पहले में भी है दूसरे में भी है। 30 यहां पर है, यहां पर है, हाँ है। 60 यहां पर है, यहां पर है, नहीं आएगा। 20 यहां पर है, यहां पर नहीं है, नहीं आएगा। 40 यहां पर है, यहां पर नहीं है तो नहीं आएगा। यानी कि दोनों टेबल के जो कॉमन है वो आ जाएगा एज एन इंटरसेक्शन। और यूनियन क्या बताया, दोनों टेबल का सारा डेटा आएगा, जो रिपीट हो रहा है वो एक बार, जो रिपीट नहीं हो रहा वो भी आएगा। ठीक है, तो जो अब हमने सीखना है यूनियन एंड इंटरसेक्शन दो टेबल के रिस्पेक्ट में, तो वहां पर ध्यान देना, वहां पर यही कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, जब आप आंसर लिखोगे तो आपने नोट करना है तो नोट कर लो। और यूनियन इंटरसेक्शन का यूज, यूनियन कंपैटिबिलिटी एंड इंटरसेक्शन जो है ये समझना बहुत जरूरी है। ध्यान दो,
आगे आप करोगे माइनस का, तो माइनस के लिए भी यूनियन कंपैटिबल होना चाहिए, जिसको डिफरेंस भी कहते हैं। अब आते हैं हम यहां पर, हमें क्या करना है, दो टेबल का यूनियन करना है और इंटरसेक्शन करना है। तो दोनों में पहले तो कॉमन देख लो कॉलम्स कौन से हैं, दैट इज रोल नंबर नेम। यहां पर क्या है, रोल नंबर नेम। तो सबसे पहला टास्क आपका क्या है, एसक्यूएल कमांड लिखो फर्स्ट टेबल से रोल नंबर और नेम निकालने की। तो क्या होती है, वो ये होती है सेलेक्ट, दिस इज सेलेक्ट, रोल नंबर है रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम गैप्स 1। ठीक है, सेमीकोलन नहीं आएगा, गलती से लगा दिया मैंने। ये क्या लिखा, हमने लिखा सेलेक्ट रोल नंबर नेम फ्रॉम गैप्स 1, यानी कि फर्स्ट टेबल से रोल नंबर और नेम निकालना है। ठीक है, ये सिंपल हो गया। अब हमें दोनों से चाहिए, तो अब लिखो सेकंड टेबल से रोल नंबर और नेम निकालने की कमांड। तो लिखा हमने सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम गैप्स 2। अब ये क्या करेगा, दूसरे टेबल से रोल नंबर एंड नेम निकालेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कमांड के बीच में लिख देंगे यूनियन वर्ड। क्या लिख देंगे, यूनियन वर्ड। तो हमने लिख दिया यूनियन। ठीक है, और सेमीकोलन लगता है कब लगेगा, जब पूरी कमांड खत्म होगी, यानी कमांड यहां पर खत्म हो रही है तो यहां पर सेमीकोलन, राइट। तो एग्जाम में आएगा तो आपने क्या करना है, पहले दो टेबल बनाओगे, कमांड लिखोगे और आउटपुट लिख दोगे। अब आउटपुट में क्या आएगा, रोल नंबर एंड नेम। तो आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट इज, हेडिंग डालेंगे क्या, रोल नंबर नेम, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया। ठीक है, कौन कौन सा डेटा आएगा, यूनियन क्या कहता है, दोनों टेबल से सारा का सारा डेटा जो रिपीट हो रहा है एक बार, जो रिपीट नहीं हो रहा वो भी आएगा। तो यानी कि 10 यहां पर है, यहां पर भी है, तो आ जाएगा। तो क्या लिख दोगे नेम के साथ, 10 ABC। ठीक है, अब आते हैं सेकंड, 20 यहां पर है, यहां पर है, हां, तो मैं इसको टिक कर देता हूं, 10 आ गया हमारा। ठीक है, 10 आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। नेक्स्ट 20 यहां पर है, यहां पर है, हां, तो इसको भी हम लिख देंगे। तो ये क्या आ गया, 20। 20 का नेम क्या था, 20 का नेम है PQR। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट 30 यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो भी आएगा। 30 का क्या है, दैट इज LMN। तो ये आ गया 30 का LMN। ठीक है, जो जो आ रहा है उस पर मैं टिक कर देता हूं, ये हो गया। नेक्स्ट 40 यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो भी आएगा। तो 40 क्या है, 40 का नेम क्या है, ABC। तो ये आ गया 40 ABC, दिस इज 40 ABC। ठीक है, तो कौन सा हो गया, ये भी आ गया, यहां पे नहीं है। अब कौन कौन सा रह गया इधर, 15 और 60। 15 का ABC, 60 का XYZ, तो ये भी आ जाएगा। 50 का ABC और 60 का XYZ। 15 सॉरी, 15 नहीं, 15 का ABC और 60 का XYZ। ठीक है, नाउ दिस इज द आंसर। कब आएगा ये आंसर, जब हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे यूनियन। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लो, पहले यूनियन नोट कर लो, फिर इंटरसेक्शन पे आएंगे। ठीक है, तो जब एग्जाम में आए तो क्या करना है, दो टेबल बनाओगे, टेबल में डेटा डालोगे, इस तरीके से डालना यूनियन कंपैटिबल हो, जो समझा दिया, कमांड लिखोगे, आउटपुट लिखोगे, पूरे नंबर। अब आएंगे हम इंटरसेक्शन पे।
देना, दोबारा से आगे नैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं आप बीच में बार-बार क्यों बोलते हो, एक बार बोल के बहुत है। दोस्तों हमारा काम है, हम आपको बार-बार सही एडवाइस दे, फॉलो करना या नहीं करना आपकी मर्जी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप कॉल करना चाहो कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जनरली हम कॉल कम ही अटेंड करते हैं, आप व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप पे सारी इंफॉर्मेशन आएगी। बाकी सारी इंफॉर्मेशन कितने चार्जेस हैं, कैसे पे कर सकते हो, कैसे नोट्स मिलेगा, सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन। अब आएंगे हम इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो क्या करा, सबसे पहले तो हम लिखते हैं कमांड। इंटरसेक्शन के अंदर कमांड कॉमन क्या है, अभी देखा रोल नंबर एंड नेम, तो पहले लिखा हमने सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम गैप्स 1। ये क्या देगा, फर्स्ट टेबल से रोल नंबर और नेम दे देगा। सेकेंड टेबल से भी वही चाहिए, तो लिखा सेलेक्ट, दोबारा से कमांड लिखी रोल नंबर नेम फ्रॉम गैप्स 2। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों के कमांड के बीच में क्या लिख देंगे, इंटरसेक्ट। क्या लिखेंगे, इंटरसेक्ट। तो यहां पर आ गया हमारा इंटरसेक्ट। ठीक है, इंटरसेक्शन मत लिखना पूरा, क्या लिखा, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट और सेमीकोलन लास्ट में। ठीक है, ये होगी कमांड। अब आउटपुट लिखेंगे। आउटपुट में क्या है, जो दोनों टेबल में कॉमन है। कौन सा कॉमन है, ध्यान दो, 10 यहां पर है, 10 यहां पर है। 10 का नेम एबीसी, एबीसी, यानी कि इसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूं। इसका मतलब ये आएगा 10 एबीसी। 20 यहां पर है, यहां पर है, हाँ, तो 20 के साथ PQR। 30 यहां पर है, यहां पर नहीं है, नहीं आएगा। 40 यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो नहीं आएगा। 15 यहां पर है, यहां पर नहीं है, नहीं आएगा। 60 यहां पर है, यहां पर नहीं है, नहीं आएगा। यानी 10 एबीसी 20 PQR। ठीक है, तो हम अब आउटपुट लिख देंगे, दिस इज आउटपुट। हेडिंग इज रोल नंबर नेम। 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, ये क्या आ रहा है 10 के साथ, ABC और इसके साथ PQR। ठीक है, दिस इज द आंसर। एक बार देख लेते हैं, 10 ABC 20 PQR, 10 ABC 20 PQR, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो आप ये नोट कर लो इंटरसेक्शन का। अच्छा, पेपर में ना यहां पर हेडिंग जरूर डाल देना, जो ये कमांड लिखी है ना, यहां पर कमांड लिख के हेडिंग डाल देना, दिस इज कमांड। तो कैसे लिखोगे, पहले 2 टेबल बनाओगे, ये 2 टेबल बनाई, कमांड लिखा और आउटपुट लिख दिया। सिमिलरली इंटरसेक्शन है, अगर एक ही क्वेश्चन में यूनियन इंटरसेक्शन आ गया तो टेबल दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। अगर अलग से आएगा तो दोबारा टेबल बनाओगे, ये कमांड लिखोगे और ये आउटपुट। एक चीज जरूर ध्यान दे देना, इंटरसेक्ट लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन नहीं लिखा। यूनियन में यूनियन लिखते हैं, इंटरसेक्शन में इंटरसेक्ट क्या लिखते हैं, इंटरसेक्ट। नोट कर लो इसको। ठीक है, तो इसमें हमने अब क्या सीखा, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, और हमने क्या सीखा, यूनियन कंपैटिबिलिटी। तो अभी हमने क्या सीख लिया, यूनियन कंपैटिबिलिटी और फिर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं क्या, माइनस या फिर डिफरेंस भी कहते हैं। ध्यान देना, दोबारा से आगे क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं आप बीच में बार-बार क्यों बोलते हो, एक बार बोल के बहुत है। दोस्तों हमारा काम है, हम आपको बार-बार सही एडवाइस दे, फॉलो करना या नहीं करना आपकी मर्जी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप कॉल करना चाहो कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जनरली हम कॉल कम ही अटेंड करते हैं, आप व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप पे सारी इंफॉर्मेशन आएगी। बाकी सारी इंफॉर्मेशन कितने चार्जेस हैं, कैसे पे कर सकते हो, कैसे नोट्स मिलेगा, सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन। तो दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।